अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ऊप के जो 4 पिलर्स हैं उनको देखेंगे। तो अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। A game development company wants to develop a simple RPG system role-playing game. In this game, every character has a name and health. तो ये क्या है कि एक गेम डेवलपमेंट कंपनी है जिसको अपना रोल प्लेइंग गेम बनाना है और इसमें हर जो कैरेक्टर है गेम का उसके पास 2 कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जिनका नाम है नेम एंड हेल्थ। ओके, सो इसमें क्या होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। अब जो कैरेक्टर्स हैं वो 2 तरीके के हैं, एक है प्लेयर और एक है एनिमी। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है, क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कैरेक्टर। हमें एक कैरेक्टर नाम की एक क्लास बनानी है, बेस क्लास दैट कंटेन्स प्रॉपर्टीज, जो कि ये कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी इसके पास, और एक कॉमन मेथड होगा अटैक का। बेस क्लास मतलब हम इस क्लास को इनहेरिट करेंगे अपनी दूसरी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे हम आए और एक कैरेक्टर नेम की क्लास बनेगी जो कि हमारे पास होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ठीक है, उसमें हमारे पास होगा नेम, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और एक हमारे पास होगी हेल्थ, पब्लिक इंटीजर हेल्थ। ओके, और इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास एक मेथड होगा जो कि क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, और इसका नाम होगा हमारे पास अटैक। और ये क्या होगा, हमारे पास एक कैरेक्टर ले रहा होगा। कैरेक्टर मीन्स कैरेक्टर की क्लास ही ले रहा होगा एज अ पैरामीटर, जिसको हम नेम देते हैं टारगेट का। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, ओके, तो इसको हमें पब्लिक करना है, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड अटैक। ठीक है, इधर हमने क्या करा है, एक सिंपल सा काम किया है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जिसमें बस डेफिनेशन, हम सिर्फ डेफिनेशन देते हैं कि हमारी क्लास ये फंक्शन परफॉर्म करेगी, लेकिन वो उस क्लास में फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। बस उसमें क्या दिखाते हैं कि ये डेफिनेशन है कि हाँ भाई, जो क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी उसके पास ये मेथड होंगे, ये एट्रीब्यूट होंगे, और ये फंक्शन होंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्लास होती है, जाहिर सी बात है हम जब इस क्लास को इनहेरिट करेंगे तो हमें इन एट्रीब्यूट्स के अंदर, इन वेरिएबल्स के अंदर हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज को सेट करना है। तो हम कैसे करते हैं, वो हम ऐसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। हम यहाँ पे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करा, स्ट्रिंग नेम आ गया, इंटीजर हेल्थ आ गया, इधर हमने ये कर दिया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, क्या हुआ कि जो भी क्लास को इनहेरिट करेगी वो 2 वैल्यूज पास करेगी इनहेरिट करते वक्त, नेम और हेल्थ, और जो भी वैल्यू इधर आएंगी वो इधर असाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने अपना ये काम कर लिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास क्या होती है, बस डेफिनेशंस होती हैं चीज़ों की। जैसे हम सी लैंग्वेज में हमने पढ़ा था कि हम पहले फंक्शन बनाने से पहले हम फंक्शन की प्रोटोटाइप डिफाइन करते थे कि लाइक इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी और ये फंक्शन कौन से पैरामीटर लेगा और किस तरीके के पैरामीटर्स लेगा। ठीक है, तो हमने ये कर लिया और ये हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। इसको हम अभी आगे चलकर देखेंगे कि ये है क्या, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लेयर एंड एनिमी क्लासेस शुड इनहेरिट फ्रॉम कैरेक्टर। अब हमें 2 क्लासेस बनानी है, एक प्लेयर की और एक एनिमी की। सही है, जो कि किसको इनहेरिट करेंगी, कैरेक्टर को इनहेरिट करेंगी। तो चलिए हम अपनी प्लेयर की क्लास बनाते हैं, क्लास प्लेयर। ठीक है, और इधर हम इनहेरिट कैसे करते हैं, कॉलन लगाया हमने, इधर हमने लिख दिया कैरेक्टर। ये हमारे पास कैरेक्टर की क्लास क्या हो गई, इनहेरिट हो गई। अभी हमें एरर शो करेगा
कि हमें जो सारी चीज़ें इधर हुई हुई हैं डिफाइन, वो यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका। पब्लिक प्लेयर बेस, और बेस में हम पास करेंगे नेम और हेल्थ। ठीक है, अब इसमें हमने काम क्या किया है, हमने बोला कि ये जो हमने प्लेयर की क्लास बनाई है वो किसको इनहेरिट करेगी, कैरेक्टर को इनहेरिट करेगी, सही है। इसने कैरेक्टर वाली क्लास को इनहेरिट करा, और इधर यहाँ पे हमने कहा था कि जब भी हम इस क्लास को इनहेरिट करेंगे या हम इससे इंस्टेंस बनाएंगे तो हमें ये दो चीज़ें पास करनी होंगी। तो हमने बोला कि यहाँ पे बेस लगाओ, मतलब जो भी क्लास इनहेरिट हुई है उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है बेस लगा के। यहाँ पे हमने कॉलन के बाद बेस लिखा और यहाँ पे दोनों वैल्यूज पास कर दी, नेम की और हेल्थ की। ये दोनों वैल्यूज कहाँ आएंगी, इधर आएंगी, और इन दोनों के अंदर सेट हो जाएंगी यहाँ पे आके। लेकिन ये जो दोनों वैल्यूज है ये आई कहाँ से, नेम और हेल्थ हमारे पास कहाँ से है, ये हमने प्लेयर के कंस्ट्रक्टर से लिया है। हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्लेयर से उसको नेम पास करेंगे, हेल्थ पास करेंगे, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिली वो हमने इस इनहेरिटेंस वाली क्लास के अंदर पास कर दिया आगे। ठीक है, मतलब इसकी पेरेंट क्लास में पास कर दी। ओके, समझ आया होगा आप लोगों को। के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। हमने बोला है कि जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगी उसके पास ये अटैक का मेथड होना चाहिए। यहाँ पे हम आए, हमने बोला कि पब्लिक ओवरराइड void टेक कैरेक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने क्या करा कि प्लेयर की क्लास बना दी और अभी हम एनिमी की क्लास भी बना लेते हैं अंदर। ये हमारे पास प्लेयर की क्लास हो गई, यहाँ पे एनिमी की क्लास बनाते हैं, क्लास एनिमी। ठीक है, इधर हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक एनिमी और सिंपल। सेम काम होगा, इधर इधर से हम वैल्यूज लेंगे और इधर हम वैल्यू पास कर देंगे। इधर से हमने वैल्यूज ली और इधर हमने इसके पेरेंट क्लास में वैल्यू पास कर दी। ठीक है, और इधर हम सेम फंक्शन बना लिया जो कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन करा था। अब जरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं दोबारा से। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेस क्लास। उसके अंदर हमने जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे नेम और हेल्थ के वो डिफाइन कर दिए और एक कॉमन फंक्शन डिफाइन कर दिया अटैक का। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि हमें दो क्लासेस और बनानी है, प्लेयर और एनिमी की। फिर हमने एक प्लेयर की क्लास बनाई और एक एनिमी की क्लास बनाई। अब जब हमने इस क्लास को इनहेरिट करा कैरेक्टर वाली, तो हमें अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हमने बस इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ये दो वैल्यूज ली और इसकी पेरेंट क्लास में यहाँ से पास कर दी, जो कि इसको कहाँ मिल जाएंगी, यहाँ मिल जाएंगी, और इन कॉमन एट्रीब्यूट्स में वैल्यू सेट हो जाएंगी। उसके बाद लिखा हुआ है प्लेयर अटैक यूजिंग स्पेशल स्किल व्हाइल द एनिमी परफॉर्म अ बेसिक अटैक। तो इधर क्या आता है हमारे पास, इधर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, इधर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म का। लाइक जो फंक्शन है हमारे पास अटैक वो सेम ही है, लेकिन वो प्लेयर के लिए अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा और एनिमी के लिए अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। तो जरा इस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, करेगा क्या, कहाँ चला गया, ये रहा। तो जो लिखा हुआ है कि प्लेयर जो होता है वो किसी स्किल के साथ अटैक करता है, बाकी जो एनिमी है हमारे पास वो ऐसे ही नॉर्मल अटैक कर रहा है। एक सेकेंड, अच्छा, इधर हमें क्या लिखना है, कंसोल डॉट राइट लाइन
player attack with some skill, ठीक है। और यहाँ पे एनिमी के अंदर हम सेम फंक्शनैलिटी लिखते हैं, कंसोल डॉट राइटर लिखते हैं। एनिमी अटैक विद बेसिक स्किल, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने सेम नाम है फंक्शन का, सेम इसकी रिटर्न टाइप है, लेकिन हमने क्या करा हुआ है, इधर अलग कंसोल डॉट लिखा हुआ है और इधर जो है वो अलग कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ है। तो जब हम इस क्लास से इंस्टेंस बनाएंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और इस क्लास से इंस्टेंस बनाएंगे प्लेयर की क्लास से तो हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब इधर जो है वो एक और देखने की चीज़ है कि जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शन को अपनी इनहेरिट क्लास में यूज़ करा है तो हमने यहाँ पे ओवरराइड लिखा है। ओवरराइड मतलब कि जो ये जो फंक्शन है इसको ओवरराइड कर दो, इसका पॉलीमॉर्फिज्म बना दो, मतलब इसकी दूसरी फॉर्म बना दो, इसी फंक्शन को ओवरराइड कर दो और इसके अंदर अब ये वाली फंक्शनैलिटी चलेगी। तो ये इसका मतलब है। अब जरा इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। द प्लेयर अटैक यूजिंग स्पेशल स्किल, ये तो हो गया। यूजिंग इनकैप्सुलेशन टू प्रोटेक्ट द हेल्थ वैल्यू सो दैट इट कैन नेवर बिकम नेगेटिव। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास हेल्थ है ना वो हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू है, आप समझें ऐसे, या एक ऐसी वैल्यू कि जो हमें प्रोटेक्ट करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट डॉट हेल्थ करके उसको इज इक्वल टू करके कोई भी नंबर असाइन करते हैं, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक प्रोटेक्टेड वे में हेल्थ को सेट भी किया जाए और एक प्रोटेक्टेड वे में हेल्थ को गेट भी किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इधर से पब्लिक हटा के प्राइवेट लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या करा, हेल्थ को प्राइवेट बना दिया। अब हमने बोला ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। हमने बोला कि जो हेल्थ है हमारे पास कोई स्पेशल वैल्यू है, कोई प्रीशियस वैल्यू है, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई एनिमी आए और कोई प्लेयर आए और इसको ऐसे अपडेट कर दे या ऐसे माइनस में ले जाए या 1000 में ले जाए। तो इसलिए हमने क्या करा, हम एक मेथड बनाएंगे गेटर और सेटर का, गेट और सेट का। इधर हमने लिखा पब्लिक इंट हेल्थ, ठीक है। रिटर्न हेल्थ, ये वाली हेल्थ यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। और सेट में क्या होगा, हेल्थ इज इक्वल टू वैल्यू। तो हमने इनकैप्सुलेशन का ये गेटर और सेटर मेथड लगाया। इसमें क्या हो रहा है कि हमने बोला ये जो हेल्थ वेरिएबल है ये तो हमारे पास प्राइवेट है, अब हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने बोला कि हम इसको अपडेट कैसे करेंगे, हमने एक और वेरिएबल बनाया हेल्थ के नेम से। उसके अंदर ये जो है ना गेट और सेट के बिल्ट इन हमारे पास एक फंक्शन कह लें कुछ भी कह लें, बिल्ट इन फंक्शनैलिटी आई है फ्रॉम C#। तो उसमें क्या होगा, जब हम गेट लिखेंगे और इधर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इधर से रिटर्न हेल्थ करेंगे, मतलब हम इस
जो ये जो वेरिएबल है उसको डॉट हेल्थ करके एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है। लेकिन जब हम इस वेरिएबल को हेल्थ को थ्रू गेट यूज करेंगे तो हमारे पास ये जो हमारी हेल्थ है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम इसी वेरिएबल को यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। हम डायरेक्ट इसको प्रिंट नहीं करवा सकते, लेकिन हम इस हेल्थ के वेरिएबल के थ्रू या इसके रेफरेंस के थ्रू हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और इसको रिटर्न यहाँ से हमने करवा दिया। और अगर इस वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू सेट करनी है तो हमने यहाँ पे लिखा सेट और हेल्थ के अंदर कौन सी वैल्यू सेट कर दो, ये वैल्यू सेट कर दो जो भी हम इसके अंदर पास करेंगे। अभी वैल्यू हमारे पास बिल्ट इन एक कीवर्ड है, कुछ भी बोलना है। जब हम हेल्थ के अंदर वैल्यू इधर पास करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो वैल्यू यहाँ पे आके सेट हो जाएगी। जब हम गेट करेंगे डॉट हेल्थ करेंगे, मतलब ये वाला डॉट हेल्थ जब करेंगे तो वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। और जब हम सेट करेंगे तो वैल्यू इसकी वैल्यू इस के अंदर आके सेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास है इनकैप्सुलेशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। Demonstrate polymorphism by calling a tag through a character reference। अब हमें सिंपल ये करना है, इसका फंक्शन बना के इंस्टेंस बना के देखते हैं इसके इंस्टेंस कैसे बनेंगे। थ्रू कैरेक्टर p is equal to new प्लेयर, और प्लेयर के अंदर हमने पास कर दिया हीरो और हीरो के अंदर हमने हेल्थ पास कर दी। हमने एनिमी पास करा, हेल्थ पास कर दी 50। अब हमने सिंपल क्या काम करा है, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस लिया, हमने डेटा टाइप बोला कि डेटा टाइप जो होगी वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होगी क्योंकि हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं। अब हम इधर प्लेयर लिखें या कैरेक्टर लिखें लेकिन एक ही बात है, लेकिन जो हमारे पास जो बेटर लिखने का तरीका ये है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यहाँ पे एज अ रेफरेंस यूज करें। हमने बोला कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसको हमने एज अ रेफरेंस यूज करा है, मतलब इसके अंदर जो भी नक्शा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट का होगा कि ऑब्जेक्ट किस बनता है हमारे पास, या हमारे पास क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट होगा, वो कैरेक्टर वाली क्लास का यूज होगा। इधर जब हमने न्यू प्लेयर करा तो हमारे पास इस क्लास का इंस्टेंस बन गया। ठीक है, इस क्लास का इंस्टेंस बन गया और इधर हमने वैल्यूज पास कर दी। इसी तरह हमने एक एनिमी की क्लास का इंस्टेंस बना लिया, उसको भी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ रेफरेंस यूज करे, एज अ डेटा टाइप यूज करे कि जो भी इंस्टेंस बनेगा इस क्लास से उसकी डेटा टाइप हमारे पास कैरेक्टर होगी। इधर हमने हेल्थ पास कर दी इसकी। ठीक है, सो अभी तक जो फंक्शन में हमारे पास था, जो हमारे पास एक मेथड हम यूज करते आ रहे थे, उधर हमने सिर्फ कंसोल डॉट राइट लाइन ही डिफरेंट प्रिंट करवाया है दोनों फंक्शन में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टारगेट डॉट, जो हमारे पास टारगेट डॉट हेल्थ है उसको कर दो माइनस इज इक्वल टू 30। ठीक है, और एनिमी में हमें लिखना है टारगेट डॉट हेल्थ माइनस इज इक्वल टू 10। अब इसमें हुआ क्या, फिर हम इसको कॉल करते हैं p डॉट अटैक e डॉट अटैक p। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने जो p वाला जो हमारे पास फंक्शन था, इस प्लेयर की क्लास का जो फंक्शन था अटैक, इधर हमने एज ए पैरामीटर क्या वैल्यू ली है, इधर हमने एज ए पैरामीटर एक पूरे ऑब्जेक्ट को लिया है, उस ऑब्जेक्ट को लिया है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रेफरेंस से बन रहा है, उसकी डेटा टाइप से बन रहा है। मतलब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं एज अ डेटा टाइप। ये हमने एक इंस्टेंस बनाया, हमने इस पूरे इंस्टेंस को इसके अंदर यहाँ पे पास कर दिया है। हमने प्लेयर के इंस्टेंस को अटैक वाले इंस्टेंस में पास करा और अटैक वाले इंस्टेंस को हमने प्लेयर के इंस्टेंस को एनिमी वाले इंस्टेंस में पास करा और एनिमी के इंस्टेंस को प्लेयर वाले इंस्टेंस में पास करा। तो अब क्या होगा, जब प्लेयर ने अटैक करा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेयर ने जब अटैक करा यहाँ पर
प्लेयर ने जब अटैक करा तो क्या हुआ, एनिमी की हेल्थ में से -30 हो गया। ओके, यहाँ पे हमने क्या पास करा था, एनिमी पास करा था। जब प्लेयर ने p डॉट अटैक फंक्शन कॉल हुआ तो एनिमी की हेल्थ में से -30 हो गया। इसी तरह जब एनिमी डॉट अटैक हुआ, एनिमी के अंदर जो अटैक वाला फंक्शन है वो कॉल हुआ, चाहेंगे एनिमी, अब एनिमी डॉट अटैक जब हमने करा तो इधर हम क्या पास कर रहे थे, प्लेयर पास कर रहे थे। टारगेट मतलब टारगेट हमारे पास है पैरामीटर का नाम, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा था, यहाँ पे हमें मिल रहा था प्लेयर। जब हमने एनिमी डॉट अटैक करा तो प्लेयर की हेल्थ में से -10 हो गया। ओके, तो जरा इसको शुरू से देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। आई होप कि मैं समझाने में कामयाब हुई हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने बनाई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने कॉमन एट्रीब्यूट्स लिख लिए जो कि सारी हमारी आने वाली चाइल्ड क्लासेस में कॉमन होंगे। हमने वो एट्रीब्यूट लिख लिए। अब जो एक एट्रीब्यूट है, हम नहीं चाहते कि कोई भी उसको डॉट करके अपडेट कर दे या इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, तो हमने बोला कि हम इसको प्राइवेट रख देते हैं कि कोई भी जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब उस एक वेरिएबल को जो कि एक्सेस नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं हो सकता, हमें उसको इंक्रीज और डिक्रीज तो करना ही है। तो हमने उसके लिए क्या बनाया, हमने उसके लिए एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करा। हमने बोला कि एक हेल्थ का वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर क्या करते हैं कि रिटर्न कर देंगे इस प्राइवेट वाले वेरिएबल को। जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर वो रिटर्न हो जाएगी जब डॉट हेल्थ होगा ये वाला। और जब कोई भी वैल्यू हमें सेट करनी होगी तो हम इसी वेरिएबल के थ्रू इस प्राइवेट वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट कर देंगे, ठीक है। इधर हम आए हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है जब भी हम इंस्टेंस बनाते हैं थ्रू क्लास, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अगर यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं तो हमें वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी। और अगर यहाँ पे अगर कोई फंक्शनैलिटी नहीं भी लिखी, अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखा, तो ये फिर भी ऑटोमेटिकली रन होता है अगर हम ये ना भी लिखें यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें वैल्यूज पास करनी है, इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है दो कॉमन एट्रीब्यूट्स को। तो हमने ये करा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, सिर्फ इसमें हम क्या बताते हैं, डेफिनेशन बताते हैं और इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताते। इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर, क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो है वो लाइक एज अ गेम है, तो हमने क्या बोला कि इधर हम एक इंस्टेंस लेंगे पूरा ऑब्जेक्ट का, जो कि इसी क्लास को रेफर कर रहा होगा, इसकी जिसकी जो डेटा टाइप होगी वो इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को रेफर कर रही होगी। इधर हमारे पास इंस्टेंस आ गया, ठीक है, डेटा टाइप आ गई और ये इसका पैरामीटर का नाम हो गया। और हमने बोल दिया कि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा और पब्लिक वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा। इसके बाद हमने एक क्लास बना ली प्लेयर की, जो कि सिंपल बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। इधर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, जब हम प्लेयर का बनाएंगे तो प्लेयर के अलग से वैल्यूज पास करेंगे। इधर हमने नेम पास करा, हेल्थ पास करी, और ये जो दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल रही थी हमने वो बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए यहाँ पे हमने पास कर दी, जो कि हमें यहाँ पे मिल रही होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक पब्लिक ओवरराइड वॉइड अटैक जो कि मेथड हमने इधर बनाया था। इसका हमने पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने इसको दूसरी शक्ल दी। यहाँ पे हमने बोला कि ये जो मेथड है इसको ओवरराइड करो और इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी करो, इसमें कंसोल डॉट राइट लाइन करवाओ स्पेसिफिकली फॉर प्लेयर, कि अगर जो हमारे पास प्लेयर की क्लास से इंस्टेंस बना है, ये ऑब्जेक्ट अगर प्लेयर की प्लेयर है तो उसमें क्या कर दो, प्लेयर अटैक बेस्ड सम स्किल प्लेयर ने, मतलब ये यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा और यहाँ पे जो नाम होगा प्लेयर का वो लिखा हुआ आ जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर ये प्लेयर का ऑब्जेक्ट है तो इधर हम एनिमी पास करेंगे, और जब एनिमी अटैक करेगा इधर तो एनिमी की हेल्थ में से -30 हो जाएंगे, ठीक है।
मतलब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब हेल्थ में से माइनस करवाना है। उसके बाद यहाँ पे हम एनिमी की क्लास बनाई, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। और इधर हमने ओवरराइड कर दिया कि हमने बोला कि अब जो एनिमी की क्लास है उसके लिए हम जो अटैक की फंक्शनैलिटी है वो चेंज कर रहे हैं। अब की बार अटैक में ये काम होगा, एक कंसोल्ड राइट लाइन ये प्रिंट होगा और हेल्थ में से -10 हो जाएगा। लाइक अगर प्लेयर यहाँ पे अटैक करेगा, हम एनिमी की क्लास के अंदर हैं और हम इधर प्लेयर पास करेंगे, तो प्लेयर की हेल्थ में से -10 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, इंस्टेंस बना दिया सिंपल प्लेयर का एनिमी का। यहाँ पे हमने नेम पास कर दिया और इधर हमने पी डॉट अटैक कर दिया, सिंपल एनिमी का इंस्टेंस पास कर दिया, ई डॉट अटैक कर दिया और प्लेयर का इंस्टेंस पास कर दिया। अब हम इसको कंसोल डॉट राइट लाइन करवा के देखते हैं। पी डॉट हेल्थ करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन ई डॉट हेल्थ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं हीरो हेल्थ और यहाँ पे हम लिखते हैं एनिमी हेल्थ। ठीक है, अब इसको रन करवा के देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हीरो हेल्थ हमारे पास आ रही है, हीरो प्लेयर अटैक विद सम स्किल, एनिमी अटैक विद बेसिक स्किल। और हीरो की हेल्थ हमारे पास 90 आ रही है, एनिमी की हेल्थ हमारे पास 20 आ रही है। तो हीरो की हेल्थ हमारे पास 90 कैसे आई, जब इधर एनिमी ने इस पर अटैक करा तो जो हीरो की हेल्थ थी, कहाँ गया हीरो, -30 हो गया। नहीं, एक सेकेंड, प्लेयर पे जब एनिमी ने अटैक करा, एनिमी की हेल्थ कितनी थी, एनिमी की हेल्थ थी 50। अच्छा, हाँ ठीक है ना, एनिमी की हेल्थ थी 50, प्लेयर ने जब अटैक करा तो उसकी हेल्थ 20 हो गई। और जब अब हम इधर आए, कहाँ गए, एनिमी पर, और जब हीरो ने यहाँ पे अटैक करा तो हमारे हीरो की हेल्थ हो गई 90। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, मैंने कोशिश करी है छोटी सी अपनी तरफ से। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिएगा, बाकी प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस से ही आएगा, वीडियो देखने से नहीं आएगा अगेन। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।